गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, चले गए और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे सीरीज का और हमारी इम्पोर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन की नेक्स्ट वीडियो है सीरीज की। ठीक है, इसमें हम इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। 5वां पार्ट है हमारा क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। और इस प्रकार से हमारे आपके एग्जाम तक लगातार इस प्रकार से पूरी सीरीज आती रहेगी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की, और आप इसको फॉलो करते रहें। 101% आपके कन्वर्जन यहीं से मिलने वाले हैं, गारंटी है इस बात की। एक भी कन्वर्जन में आपका छूटने नहीं दूंगा, यहाँ से इस लाइक बना दूंगा आपको। तो हमारी यहाँ पे 3 सीरीज चल रही हैं। एक सीरीज हमारी हो गई इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की, जो कि चल रही है। दूसरी सीरीज हमारी है इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शनों की, जो चल रही है। और तीसरी आएगी हमारी शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक मतलब जैसे कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, घटानी हो, सिंगल से बॉन्ड डबल करना होता है, डबल से ट्रिपल करना होता है, या फिर ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल। इस तरह की ट्रिक हैं ज़बरदस्त, एकदम परफेक्ट वाली। बिल्कुल आसान बना दूंगा आपकी सेकंड केमिस्ट्री को, एकदम मज़ा ही आ जाएगा। बस लगे रहें, मेहनत करते रहें। चलिए गाइस, करते हैं इसको। हमें क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाना है। डीडीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है भाई, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, बिल्कुल आने के ज़बरदस्त चांस हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, एक बंदा हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया कराने के लिए। क्लोरल आता है सी, उस पर लगी होती हैं 3 Cl। ठीक है, और इस पे होता है एक एल्डिहाइड समूह, जिसको मैं कुछ ऐसे ना दिखा के इसके बॉन्ड दिखा रहा हूं, जिससे समझाना मेरे लिए आसान हो। इस प्रकार से आप जानते हैं ये एल्डिहाइड समूह है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं, एक कार्बन, उसके पे लगे हैं 3 Cl, उसके बाद इसी पे लगा है एल्डिहाइड समूह। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हम इसको कहते हैं क्लोरल। वैसे इसका नाम देंगे तो क्या आएगा? ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। ट्राई क्लोरो 3 है ना, 3 क्लोरो है, तो ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। ये एसिड एल्डिहाइड है ना हमारा, ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोरल। इसकी जो अभिक्रिया है हमें क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं से करानी है। क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं से। चलिए, तो कैसे कराएंगे? मैं इस तरह से दिखा रहा हूं इसको। HCl, एक H मैंने दिखा दिया क्योंकि हमें पता है बेंजीन रिंग पे हर कार्बन पे H लगा होता है। एक H दिखा रहा हूं यहाँ पे, ऐसे दूसरे के साथ करूंगा। ये लीजिए, ये क्लोरोबेंजीन। अब तेरे पे कुछ लिखा जाएगा, उसे मैं बाद में लिखूंगा समझाते हुए। ठीक है, बस इसमें होना क्या है, ये बॉन्ड टूटना है, ये टूटने हैं दोनों, और यहां से जल निकाल देना। यहां से आपको जल बाहर करना है। H2O। ओके गाइज, एक मिनट। ये ठीक, अब देखिए हम क्या करा है, यहां से हमने जल बाहर किया है। अगर आप लोग यहां से जल बाहर कर रहे हो तो यहां पे निर्जलीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? निर्जलीकरण। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे? निर्जलीकरण। अब निर्जलीकरण अपने आप तो होता नहीं है, कोई करवाता है, तो उसके चाहिए आपको निर्जलीकारक। तो यहां इस्तेमाल होता है सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 इतना जबरदस्त निर्जलीकारक है कि अगर किसी अणु से बहुत कम चांस भी हैं जल के निकलने के, तब भी निकाल देगा भाई, इतना पावरफुल है। ठीक है, तो निर्जलीकारक क्या हमारा सांद्र H2SO4 लेना है, आराम से जल को बाहर कर देगा।
ठीक है, बाकी जो बचे हैं उनको आपस में जोड़ देना है, वही हमारा DDT होगा। कैसे जोड़ेंगे तो जल को बाद में लिखता हूं मैं। C, उस पे लगे हैं 3 Cl, तो मैं सोच इस तरह से दिखा रहा हूं। ओके, आगे फिर C, उस पे है एक H, उसके बाद इस कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हुए हैं, 2 बॉन्ड टूटे हैं, तो एक बॉन्ड बनाएगा ये इसके साथ, एक बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, एक बॉन्ड बनाएगा ये कार्बन इसके साथ, एक बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। तो मैं इसको इस तरह दिखा रहा हूं। ओके, ये लीजिए और एक ये लीजिए, साथ में आपका ये जल। तो ये हमारा बना DDT, DDT। फुल नाम क्या है भाई, ये नाम इधर से लिखते हैं इसका, ये पैरा पे लगा है, ये पैरा पे, ये पैरा पे, इसका नाम आता है पैरा कोमा पैरा। अब 2 पैरा हैं तो एक पे डैश लगा लेंगे, 2 के लिए डाई क्लोरो, ठीक है, डाई क्लोरो। इसके लिए 2 फेनिल हैं, डाई फेनिल। उसके बाद ये ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथेन। ठीक, तो फुल फॉर्म क्या होगी, डाई क्लोरो से डी, डाई फेनिल से डी, ट्राई क्लोरो एथेन से टी। भाई ट्राई आपका टी से शुरू हो रहा है तो टी आ गया, डाई क्लोरो डी से और डाई फेनिल डी से। तो इस प्रकार से DDT का ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पिक्रिक अम्ल बन रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उत्पाद है हमारा। ये पिक्रिक अम्ल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है, इसलिए इसका जो कन्वर्जन है बहुत खास है। हालांकि यहाँ पे हमने जितने भी कन्वर्जन लिए हैं सब ये कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त वाले इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी हम लोगों ने इससे पहले क्लोरोबेंजीन से DDT बनाया था, उसमें एक चीज़ मिस हो गई, हमने सांद्र H2SO4 लिया है, साथ में हमें वहाँ पर उसे गर्म भी करना होता है, तो आपको तीर पे लिखना है डेल्टा या फिर गर्म, गर्म करना उसको। ठीक है ना, वो काम कर लेना आप लोग, वो मिस हो गया मेरे से। चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन लेते हैं हम लोग, की अभिक्रिया करवाते हैं NaOH से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर 200 ATM दाब पर, ये काम हमारा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बताएं तो यहां से Cl निकलेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच के, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, Na पे प्लस OH पे माइनस। मैं एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे पहले Cl निकलेगा, वो जाएगा H के साथ, HCl होगा वहाँ से, और ये जो आप देख रहे हैं ONA यहाँ पे आके लगेगा कुछ इस प्रकार से, ONA, इसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये पूरा समूह देख रहे हैं आप, ये वाला, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। पहले ये बनता है, फिर इसकी अभिक्रिया हम तनु HCl से कराते हैं, तनु HCl से, तो यहां से जो आपका NaCl निकल जाता है। ठीक है, भी Na पे प्लस O पे माइनस, H पे प्लस Cl पे माइनस, तो Na प्लस Cl माइनस निकल लेगा, और H प्लस कहाँ पे जाएगा, O माइनस पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फिनॉल बनता है।
ठीक है, क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल नहीं बनता है। पहले क्लोरोबेंजीन से आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया हम तनु HCl से कराएंगे, तब जाके हमारा फिनॉल बनता है। लेकिन मैं यहाँ पे कन्वर्जन के तौर पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एकदम शॉर्ट ट्रिक पे लेके आ रहा हूँ एकदम इसको, हम डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने वाले हैं। हालांकि हमारा बंदा ये भी बनता है पहले, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बता दिया, आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए, तो यहां से मोटा मोटा क्या याद करना आपको, फोर्ट्री के हिसाब से Na+Cl- निकलेगा। NaCl यहां से बाहर, तीर पे लिख दिया मैंने माइनस करके, बाहर हो गया ये, और प्लस पे जाएगा माइनस, प्लस पे जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से आपका ये फिनॉल बन जाएगा। ओके गाइस, अब फिनॉल से अब हमें बनाना है पिक्रिक अम्ल। फिनॉल से क्या बनाना है हमें, पिक्रिक अम्ल। क्योंकि देखो पिक्रिक अम्ल जो है हम डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन से नहीं बना सकते, फिनॉल से आसानी से हम पिक्रिक अम्ल बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो फिनॉल भाई साहब हैं, इसकी जो अभिक्रिया है हम करवाएंगे सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4, H2SO4, सांद्र HNO3 और सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। अब ये दोनों का जो मतलब मिश्रण है, ये हमें क्या देता है, NO2 देता है। इनका जो समूह है ये हमें देता है NO2 समूह, NO2 प्लस। ठीक है, अब ये जो NO2 प्लस हैं, हमें सांद्र लिए हैं ये, तो ये हमें बहुत सारे NO2 प्लस देंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़बरदस्त यहाँ पे मात्रा में NO2 प्लस मिलेगा हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधे एकदम क्या होगा, इसके हिसाब से ये ऑर्थो वाले हैं, ये मेटा है और ये पैरा है। और आप लोगों ने फिनॉल के आयोनाइज संरचना में देखा होगा कि इसके ऑर्थो और पैरा जो होते हैं उन्हीं पे माइनस आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो ऑर्थो पे और पैरा पे होता है। तो अगर कोई प्लस वाला बंदा है जो यहाँ पे जुड़ने आएगा तो वो ऑर्थो और पैरा पे ही जुड़ सकता है, मेटा पे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसके ऑर्थो पे माइनस होता है और पैरा पे माइनस होता है। ठीक है, बस अब ये समूह, 3 समूह जाके आपके यहाँ पे लग जाने हैं। एक समूह आपका इस ऑर्थो पे लगेगा, एक समूह हमारा इस ऑर्थो पे लगेगा NO2, और एक लगेगा इस पे पैरा पे NO2। ये जो बना हमारा क्या है, पिक्रिक अम्ल है। याद कैसे रखेंगे, फिनॉल है और इस समूह के हिसाब से ऑर्थो और पैरा पे NO2 समूह लगा दें, और दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे, तो हमारा क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल बनता है। दैट्स इट। ठीक है, तो इतना आसान है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पूरे चांस रहेंगे इस बार आने के, तो आप ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करें, बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए तो क्लास को वहीं रोकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।